करेंगे कुछ परिभाषा की, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या आदि परिभाषाओं की हम बात करते हैं इस वीडियो में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सम संख्या की। तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम 2 से भाग देते हैं तो वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो देखो कट जा रहा है ना, 2 2 जा 4, पूर्ण रूप से कट गया। तो ये कौन सी संख्या हुई? पूर्ण सम संख्या हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे विषम संख्या की। किस संख्या की? विषम संख्या की। विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्या। कौन सी संख्या? ऐसी संख्या जिसे हम 2 से भाग दें तो वो संख्या पूर्ण रूप से ना कटे तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 को हम 3 से भाग देते हैं तो 2 एक कम 2, एक बचा, शेषफल पूर्ण रूप से नहीं कटा। तो ये कौन सी संख्या हुई? विषम संख्या। तो इसमें कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसे हम 2 से भाग देते हैं और पूर्ण रूप से नहीं कटती तो वो संख्या कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। अगर पूर्ण रूप से कट जाती है तो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। और सम विषम में अंतर क्या होता है? सम संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है और विषम संख्या पूर्ण रूप से नहीं कटती। अब इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी संख्या की? अब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 मतलब डॉट इनफाइनाइट, मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी, 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं होंगी वो संख्याएं कौन सी होंगी? प्राकृतिक संख्या है। ये किसका चिन्ह है? इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। अब उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। किसकी? पूर्ण संख्या। सेम इसी के जैसे होता है, मात्र इसमें क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेकर अनंत तक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे क्या होता है? 0 1 2 3, मतलब उसके बाद डॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे हमने आपको बताया क्या होता है? अनंत। तो
इसमें क्या होता है, ये 0 से लेकर स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर 0 से स्टार्ट हो तो वो कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अगर 1 से स्टार्ट हो तो वो कौन सी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद परिमेय संख्या की। किसकी, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु जो हर होता है, हर जो होता है अर्थात जो Q होता है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे इसके उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे क्या होगा, 1/2 या 2/1, 3/4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहने इसका Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये जो हर है हमारा, ये 0 नहीं होना चाहिए। अंश क्या है, एक अंश है और हर क्या है, 2। मतलब जो बटे में लिखा हो वो क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। किंतु इसमें क्या होना चाहिए, ये जो हर होता है, क्या, हर अर्थात जो Q होता है ये 0 होना चाहिए। तब वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो 1/0, 2/0, मतलब अगर ये जो हर है अगर 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं हुई ना। क्यों, क्योंकि ये भिन्न ही नहीं बन रहा है। अगर जिसे हम, इसकी डिफिनेशन दूसरी क्या होगी, ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।